Hello everyone, I hope you all are doing well. In our previous video, we learned about nutritions, components of nutritions and type of nutritions. Now the next thing we have is how do plants prepare their food? लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा कि जो फोटोसिंथेसिस है उसी के थ्रू ही जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नाउ अब जो क्वेश्चन राइज होता है, अब जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, अब थोड़ा लेवल जो हो गया, थोड़ा ऊपर हो गया, थोड़ा हाई हो गया है, तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि जो पूरी प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो कैसे होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे प्लांट्स को जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए। अच्छा, इस एग्जांपल से समझिए, जैसे हमें अगर कुछ भी खाना बनाना है, अगर आपको कुछ भी खाना बनाना है, ठीक है, तो आपको खाना बनाने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, तभी तो आपका खाना बनेगा, है ना। तो वैसे ही प्लांट्स को अपना खाना प्रिपेयर करने के लिए उन्हें भी रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है ताकि वो अपना खाना प्रिपेयर कर पाएँ। और वो जो रॉ मटेरियल्स उनको कहाँ से मिलता है, वो उनको सराउंडिंग से मिलता है उनकी। अब उनको क्या क्या चाहिए होता है फूड प्रिपेयर करने के लिए? फर्स्ट वाटर, देन कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल। और जब ये सारे जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं, जब ये प्लांट्स को मिलेंगे तभी वो अपना जो है खाना प्रिपेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या बनेगी? द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग दीज रॉ मटेरियल्स इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं इनको यूज़ करके ही जो है प्लांट्स अपना खाना बनाएंगे और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, राइट। अब यहाँ पर ये जो है ये डायग्राम देखेंगे, इसी डायग्राम के थ्रू हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो है प्लांट्स जो होता है अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, ओके। देखिए, हमें ये तो पता है कि प्लांट्स की जो प्रोसेस होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब ये जो पूरी प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस जो हम अब पढ़ने वाले हैं, ये जो पूरी प्रोसेस है ये प्लांट्स के किस पार्ट पे होती है? तो ये प्लांट्स के किस पार्ट पे होती है? ये होती है लीव्स में। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है? लीव्स पे, राइट। अब जो फर्स्ट रॉ मटेरियल है वो क्या चाहिए लीफ को खाना बनाने के लिए? वाटर एंड मिनरल्स। अब ये जो वाटर और ये मिनरल्स हैं ये लीफ को कहाँ से मिलेंगे? तो देखो यहाँ पे सॉयल है, सॉयल में क्या प्रेजेंट होता है? वाटर और मिनरल्स। अब ये जो वाटर है और मिनरल्स है ये लीव्स तक कैसे पहुँचेंगे? देखिए, रूट्स का फंक्शन हम सबको पता है। रूट का फंक्शन क्या है? रूट्स का फंक्शन है वो क्या करता है? वाटर और मिनरल्स को अब्जॉर्ब करता है। तो रूट यहाँ पे अपना फंक्शन करेगा, तो रूट्स यहाँ पे क्या करेंगे? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। अब रूट का काम खत्म हो गया। अब रूट क्या करेगा? रूट के थ्रू ये जो वाटर और मिनरल्स है ये जाएगा स्टेम में। अब यहाँ पे स्टेम में देखिए, स्टेम में ना यहाँ पे पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स, पाइप्स होती हैं, ठीक है ना। इन पाइप्स को हम बोलते हैं जाइलम। क्या बोलते हैं? जाइलम। इन्हीं पाइप्स के थ्रू जो है स्टेम जो होता है अब वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और लीव्स के पास जो ये वाटर और मिनरल्स है वो पहुंच जाता है। इसी तरीके से जो वाटर और मिनरल्स है वो लीव को मिल जाता है। नेक्स्ट जो लीव को चाहिए वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब लीव को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कैसे लीव को मिलेगा? तो देखिए, लीफ में क्या होता है, बहुत छोटे छोटे ना पोर्स होते हैं। पोर्स मीन्स छेद होते हैं, ठीक है ना। वो दिखते नहीं है बट बहुत छोटे छोटे लीव्स में पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। यही जो स्टोमेटा है इसी के थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लीफ के अंदर एंटर करता है। और ये जो स्टोमेटा है ये कवर्ड होता है गार्ड सेल से। यहाँ पे देखिए, जो स्टोमेटा है वो किससे कवर्ड है? गार्ड सेल से। गार्ड सेल्स क्या होता है? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स इज कंट्रोल बाय द गार्ड सेल्स। स्टोमेटा जब भी गैसेस एक्सचेंज होते हैं ना तो स्टोमेटा जो होता है वो ओपन और क्लोज होता है। और तभी वो ओपन और क्लोज होता है जब गैसेस एक्सचेंज होती हैं, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एंटर कर रहा है, ठीक है, तभी वो खुलेगा, ठीक है। तो ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं? गार्ड सेल्स ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है स्टोमेटल पोर्स की उन्हीं को कंट्रोल करता है, राइट। अब जो है लीफ को यहाँ से क्या मिल गया? स्टोमेटा के थ्रू उसको कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या चाहिए लीफ को खाना बनाने के लिए? अब उसको चाहिए क्या? एक मेन चीज़ होती है प्लांट्स में, लीव्स में, ग्रीन लीव्स में, वो क्या होती है? क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है वो हमेशा याद रखना, क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन प्लांट्स में होते हैं, ठीक है। अब ये क्लोरोफिल का फंक्शन होता क्या है? क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को कैप्चर करता है, मीन्स वो सनलाइट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर लीव्स ग्रीन नहीं होगी तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा। क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो सनलाइट को अट्रैक्ट कैसे करेगा? कैप्चर कैसे करेगा? और सनलाइट ही नहीं मिलेगी लीव्स को तो वो अपना प्लांट अपना फूड नहीं प्रिपेयर कर पाएगा लीव्स, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो लीफ को क्या क्या मिल गया, लीफ को यहाँ पे वाटर भी मिल गया, मिनरल्स भी मिल गए, सनलाइट भी मिल गया, वाटर को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल गया, ये सारी चीज़ें मिल गया। तो अब ये क्या है, अपनी फोटोसिंथेसिस की अपना जो फूड है वो प्रिपेयर कर सकता है, राइट। और लीव्स को जो है वो क्या बोला जाता है, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स बोला जाता है, क्योंकि फूड जो होता है वो कहाँ बनता है, वो लीव्स में प्रिपेयर होता है। अब यहाँ पे ज़रा इस रिएक्शन को देखिए, यहाँ पे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, मतलब लीव को कार्बन डाइऑक्साइड मिला और क्या मिला, वाटर मिला, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और लाइट। और क्लोरोफिल यहाँ पे पता है, अगर क्लोरोफिल होगा तो ही सनलाइट को कैप्चर कर पाएगा, ठीक है। तो उससे हमारा क्या बना, फूड बना। अब वो जो फूड है वो क्या है, वो है ग्लूकोज, ठीक है ना। वो जो खाना बना है ना लीव्स का, वो खाना किस फॉर्म में बना है, वो ग्लूकोज की फॉर्म में जो है स्टोर हो रखा है, किस में, लीव्स में, ठीक है। और साथ में ही प्लस ऑक्सीजन, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जब भी पूरी प्रोसेस होती है तो उसके बाद क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो रिलीज़ होता है, वो लीव से बाहर निकल जाता है, ठीक है। एक चीज़ और है कि जब ना ये प्रोसेस होती है तो साथ में ना ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है, ठीक है। ऑक्सीजन भी बाहर निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, एंटर करता है, और ऑक्सीजन रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है बाहर की तरफ। और जब ऑक्सीजन बाहर निकलता है तब साथ ही साथ जो है वाटर का लॉस भी होता है, ठीक है ना, मतलब वाटर भी बाहर निकलता है, राइट। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या बनी, 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 लिखते हैं, वाटर को H2O से रिप्रेजेंट करते हैं, H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, तो हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो हम लिखा जाता है वो C6H12O6, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, C6H12O6 कुछ नहीं है, बस ग्लूकोज है। C6H12O6 ही है जो फूड है किसका, प्लांट्स का, ठीक है। उसके साथ क्या रिलीज़ होता है, ऑक्सीजन। और यहाँ पे 6 जो है वो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए लगाया गया है। ये जो बैलेंसिंग वगैरह है इसको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना, अभी इतना नहीं सोचना, ये जो है आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। तो बस ये 6 इसलिए है ताकि इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो पाए। ये जो पूरी प्रोसेस है यहाँ पे, ये क्या है, ये है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, राइट। ये रिएक्शन भी याद रखनी है आप लोगों को। इसी तरीके से जो प्लांट्स हैं वो अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, ओके। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है वो समझ में आई होगी। So I will come again with the new videos of this chapter. Till then, take care, have a nice day, stay safe, stay home, and thank you.